नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन है। तो जो फाइटर विमान होते हैं उनकी जो पहली महिला फाइटर बनी है वह बनी है हमारी सानिया मिर्जा। फिर है अगला, नाटो में सम्मिलित होंगे। तो देखिए 4 अगस्त 2022 को अमेरिकी सदन सीनेट ने 2 देशों को यहाँ पे मंजूरी दे दी है नाटो में सम्मिलित होने के लिए। तो वह है हमारे स्वीडन और फिनलैंड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चीन ने संकेतंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को अपना बताया है। वह वन्य जीव अभयारण्य है। तो यह वन्य जीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। भूटान में स्थित इस अभयारण्य से क्या हो रहा है, चीन और भारत में कुछ विवाद हो रहा है और चीन क्या बता रहा है, इस अभयारण्य को अपना क्षेत्र बता रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य को चुना गया है। तो जो 23वां G20 सम्मेलन होना है हमारा शिखर सम्मेलन, उसके लिए चुना गया है भारत के गुजरात को। अगला है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है। तो यह है हमारा इजराइल। फिर है अगला, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बने। तो T20 इंटरनेशनल में 3000 से अधिक रन बनाने वाले जो प्रथम खिलाड़ी हैं वह बने हैं हमारे विराट कोहली। फिर है, कोविड-19 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा है। तो जो यह है हमारा हर घर दस्तक अभियान 2.0। ये हमारा जून 2022 से शुरू किया गया क्या है, ये अभियान शुरू कब से किया गया है, जून 2022 से। चलिए अब देखते हैं अगला। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। तो यह बने हमारे एकनाथ शिंदे जी। फिर है, एक किस मंत्रालय ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो यह रिपोर्ट जारी की है हमारा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। फिर है अगला, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। तो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वह सौंपा गया है हमारा स्मृति ईरानी जी को। चलिए देखते हैं आगे। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। तो यूपीए के उम्मीदवार थे हमारा यशवंत सिंह सिन्हा। और यहाँ पे एक प्रमुख तथ्य और है कि ये जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारी द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई राष्ट्रपति, तो वह किस नंबर की है, तो 15वें नंबर की। फिर है अगला, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाना है। तो इसका आयोजन किया जाना है पेरिस और फ्रांस में। ठीक है। फिर है 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 2022 फाइनल किसने जीता। तो जो 2022 का विश्व कप है फीफा का, वह जीता हमारा अर्जेंटीना ने। और जो उप विजेता थे हमारा फ्रांस था। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से क्या दी, शिकस्त दी। इसके अन्य कुछ तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। इसका सबसे पहला तो इसका जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन ये हुआ था हमारा 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक। 20 से हमारा कहाँ, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक 2022 में। फिर इसके स्थल की बात करें तो ये हुआ था हमारा कतर में। टोटल इसमें जो भागीदार थे 32 टीमों ने क्या लिया था, इसमें भागीदारी ली थी। देखते हैं आगे। ICC T20 विश्व कप में के मैन ऑफ द मैच रहे। तो मैन ऑफ द मैच रहे हमारा सैम करन। अगला सवाल है, PETA इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसको मिला है। तो यह मिला है हमारा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। मिस अर्थ 2022 पुरस्कार मिला, यह मिला है हमारा मीना चोई को। फिर है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की क्या की है, घोषणा की है। 5G सेवाओं का शुभारंभ भारत में कब से हुआ। तो यह 1 अक्टूबर 2022 से हुआ है।
भारत दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 भेजेगा। ठीक है, 2024 में शुक्रयान, जो शुक्र ग्रह है उसमें अध्ययन के लिए क्या भेजेगा, शुक्रयान 1 भेजेगा। अगला जो सवाल है हमारा वह है द्रौपदी मुर्मू का संबंध है। तो ये हमारा जो पटवारी लेखपाल पेपर लीक हो गया था उसमें आया था। तो इनका संबंध है हमारा संथाल जाति से, और बात करें तो यह देश की क्या है, 15वीं राष्ट्रपति हैं, और जनजाति से आने वाली यह क्या है, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए अब देखते हैं अगला, और इनका जो संबंध है वह किससे है, उड़ीसा से। चलिए बढ़ते हैं अब आगे को। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है हमारा सूरत में। फिर है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता, तो यह जीता हमारा सरगम कौशल ने, और इनका संबंध हमारा जम्मू और कश्मीर से है, JNK से इनका क्या है, संबंध है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है, तो यह बनी है हमारा लांस नायक मंजू। फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, तो यह मिला था हमारा आशा पारेख को। फिर है हमारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है हमारा सिंगापुर और भारत की नौसेना के बीच। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं, तो यह बने हैं हमारा डॉक्टर जेरेमी फारर। इसके अन्य तथ्यों की बात करें तो जो WHO है इसकी स्थापना हुई थी हमारा 7 अप्रैल 1978 में। ठीक है, 1978 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, हमारा जिनेवा में। चलिए अब बढ़ते हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने, तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हमारे जगदीप धनखड़। फिर है अगला, भारत का पहला चीता अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भारत का पहला जो चीता अभयारण्य है वह हमारा कौन है, कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और यहीं पे जो 8 चीते निर्यात किए गए थे, और निर्यात कहाँ से किए गए थे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से हमने क्या किए हैं, 8 चीते क्या किए हैं, निर्यात किए हैं, कहाँ के लिए, इस चीता अभयारण्य के लिए। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है हमारा 43वां। कुल 53 देशों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था, जिसमें से हमारा स्थान क्या है, 43। अब बढ़ते हैं आगे को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की 11 नई आर्द्रभूमि रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इसके बाद रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारा 75 हो जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने इस बार क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। फिर है अगला, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो यह की गई है हमारे महात्मा गांधी जी की। 2023 में कितने नागरिकों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो 2023 में 9 व्यक्तियों को क्या किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे हमारे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। और इस बार की जो झांकी है इसमें उत्तराखंड के मानस खंड को क्या मिला है, पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड की झांकी को क्या मिला है, पहला स्थान मिला है। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है, और यह पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड को पहला स्थान मिला हो जिसमें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।